मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, ये सब गोपी महादेव के ही रूप हैं। इनका दर्शन करना चाहिए। आज अचानक सोने का रथ आया ब्रज में। किसका था वो रथ? कौन लाया? तो उसे अक्रूर जी लेके आए। उसका मालिक कौन है? तो कंस। कंस ने वो रथ भेजा अक्रूर जी के हाथों से। 5 मिनट। इसमें क्या छल है, क्या कपट है? कपट और छल। कंस ये चाहता है कि उनको अब कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही ला सकता है। और वो कौन है? कंस के राज्य में वासुदेव के छोटे भ्राता अक्रूर के ऊपर पूरे ब्रजवासियों को पूरा भरोसा था। अक्रूर ऐसे शुद्ध आत्मा इंसान थे, तो उसने अक्रूर की मदद की। अक्रूर को बताया नहीं उसने कि मैं नंद के बालकों को घर में बुला के मारूंगा। अक्रूर को कहा कि हम एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर जी जाओ, हमारे पुराने मित्र हैं नंद वाला, उनको उनके बच्चों को परिवार सहित यज्ञ में लेकर आओ। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। ये दुष्ट कंस नंद जैसे महान आदमी को अपने यज्ञ में बुला रहे हैं, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है, तो ये मेरा बड़ा भाग्य है। आज नंद और उनके बच्चे, आज मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। मैंने नंद के लाला का अभी तक चमत्कार सुना था, आज मुझे दर्शन का मौका मिलेगा। देखिए, जिन महान आत्माओं के बारे में हम दूर से सुनते हैं या जिन महापुरुषों को हम दूर से सुनते हैं और हमारे दिल में वो जगह बना लेते हैं, किसी दिन उनको साक्षात मिलने देखने का मौका मिले तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो, अब कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये तब होता है जब कोई हमारे हृदय में वास करने लग जाता है। ऐसे तो हजार आएंगे, हजार जाएंगे आपकी नजरों के सामने, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न उनके आने की खुशी, न जाने का गम। जितना आनंद लेना था ले लिया, पर जो हृदय में बस जाते हैं उनके आने का आनंद जितना होता है उससे ज्यादा गम उनके जाने से होता है। राम के आने की खुशी भी बहुत थी। राम जब बन गए तो कितना दुख, पत्ता पत्ता पेड़ पौधे सब रोए थे भैया। क्यों रोए? मानो प्राण ही निकल जा रहे हों, ऐसी सुन। द्रवभंग यद अंग लोचनम वाहर त्वये मधमूल। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा निश्चिंत होकर रथ में बैठो। देखिए, कंस के साथ अब आपके रिश्ते नहीं है। आपके मक्खन मिश्री दूध सब बंद है। अब जाते नहीं आपके यहाँ से बेचने, तो भी कंस आपको चाहता है, आपसे रिलेशन रखता है। कंस ने यह भी किया है, देखो आपको सोने का रथ लेकर भेजा, आपके बच्चों को भी। नंद बाबा गाय पालक थे, बड़े शुद्धात्मा, बड़े खुश। नंद जी ने कहा, देखो अक्रूर जी, कंस के बारे में हमारे मन में आजकल अच्छी विचार नहीं आ रहे। कंस उल्टे सीधे काम करता है तो हमारा मन उसको बड़ा बुरा मानता था, पर आज वो यज्ञ करता है और हमें भी बुरा, तो हमें लगता है हमारे मन में जो आ रहा था वो गलत था, इनसे अच्छा है। बोले नंद बाबा ऐसा सोच रहे थे। क्यों? स्वर्णम अमृतास्त्वयो मायाम। सोने का रथ देखा तो नंद बाबा की माया चढ़ गई माथे पर। हाँ, सोने में बड़ी शक्ति होती है माया। आप सोने का कुंडल, सोने की बाली, सोने की अंगूठी आप किसी बहन बेटी बुआ को दान कर दो,
3 महीने तक बिना पानी पी के तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी, चाहे तुम कितने भी ढाई लुच्चे हो। इतना गुण है उनकी, इतनी तपस्या है सोने में। तुमने कुछ भी कर लिया हो पीछे पहले, कितना भी कर लिया हो, खाली ननद आ जाए तो 1-2-3 ग्राम की उंगली घुसेड़ी हो, सब भूल जाती पीछे। क्यों? ये प्यार माया, सोने में माया है। अगर वो बिना मन का बनाया हो ओम की तो उसमें माया भी है, और उसमें फिर कलयुग का भी प्रवेश हो जाता है। फिर बुद्धि सोने के गुण गाने लगती है। भी भाभी बहुत अच्छी, वो तो न जाने कैसे किसने कान भर लिए, इस वजह से भाभी ने मुझको गाली दी थी कि दोनों तरफ पेटी कोट। देखो भाभी हमारी कितनी अच्छी है, किसी की ना सुने हमारी बात। देखो हम जी, ये सोना कहलवा रहा है, योग कहलवा रहा है, कलयुग कहलवा रहा है, माया कहलवा रही है। और भैया सब पे रफे दफे हो गए, सब पहली बुराइयों पे। इसलिए बहनों, तुम सब ननदो सब भाभियों, कौन कौन की। इसीलिए दरवाजे पे ननद आ जाए तो दूध घी डाल के पिलाओ, इलायची ऊपर से डाल दी जाके माने में खुशबू चली जाए, खोपड़ी में आपको तो पूरी बंद रहेगा। नहीं कि छोटी भाभी की बड़ी भाभी से लगा देगी, बड़ी की छोटी से लगा देगी, 3 दिन तू आई है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा के तब जाती। कौन? ननद। कौन है ननद के? सब ननद है, सब भाभी। 2-4 महीने में आती है, इसीलिए कह रहा हूँ घी दूध पिलाओ। 5 बार पूछो कॉफी का चाय का, दाल में घी डाल दिया करो। 4-6 महीने में कोई आए, क्यों? और दुनिया में कुछ भी अपने साथ नहीं है, केवल हमारा सद्व्यवहार ही हमारे साथ है, दुर्व्यवहार ही हमारे साथ है। आप जैसा करेंगे वैसा साथ रखेंगे, वही प्रकट होता रहेगा बार बार। इसलिए आए हुए मेहमान को चाहे वो अच्छा हो नहीं, पर उसका खान पान सत्कार रामा कृष्णा अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्या है नमस्कार, क्या है अभिनंदन, क्या है अभिवादन? तो ज्ञानी लोग बताते हैं नमस्कार करने में नवग्रह की पूजा होती है। नमस्कार करने से नवग्रह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्ते करने से, नमस्कार करने से, राम राम करने से, प्रणाम करने से, ढोक लगाने से नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके नवग्रह प्रसन्न है उनका बाल बांका होने वाला नहीं है। तो भैया ये पूजा वो पूजा, ये अंगूठी में पत्थर, वो अंगूठी में कौन हरो डाल रखो, कौन पीला उजड़ रखो है, कौन लाल डाल रखो है, काउ पे गुरु चढ़ बैठो, काउ पे शुक्र चढ़ बैठो, काउ पे मंगल रूट दो, काउ को बुधवार टेढ़ो पड़ो, काउ को गुरुवार रूटो पड़ो। अरे पाखंडों से बाहर आ जाओ और प्रणाम करना सीख लो। सामने वाला को झुकता ही है, साथ में ऊपर वाले भी झुक जाते ग्रह नक्षत्र। क्यों? अप्रमाणित संवर्तान, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं कहेंगे। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, ये श्लोक। दूसरा, अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धिर्क सेवना, चत्वारकस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। नमस्कार करने से, प्रणाम करने से दुष्ट को भी 4 चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, बल और यश। ये खुली का फार्मूला है, सबको लेना चाहिए, इसका सबको अपनाना चाहिए। रथ में बैठे भगवान,
नंद बाबा बैठ गए रथ में, रथ चल दिया मथुरा के लिए। कंस तैयारी कर रहा है बालकों को मारने के लिए। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने सब कुछ देख लिया। बगीची आई मथुरा के नजदीक, रथ रुकवा दिया। काका, ये क्रूर काका, रोको रथ। यज्ञ तो कल सुबह है ना, तो आज रात में क्या करेंगे मामा के यहाँ जाकर, कंस के यहाँ जाकर। कल्पना करें, जो व्यक्ति आपको देखकर हर्षित होता हो, उसके कार्यक्रम में, उसके विवाह में 2-3-4 दिन पहले से चले गए। पर जिस व्यक्ति के बारे में पता हो आपको कि वो आदमी बोझ समझता है, उसके यहाँ खाली मुंह दिखाई देते जाओ, मुंह दिखाई, बैंड बजरो, छोरा चढ़ो, घोड़ी पे तब पहुंचो और दावत समेटो, रुपया दक्षिणा जो देनी है दो और राम राम करके निकल लो। और जो तुमसे हर्षित रहता है, खुश रहता है, उसके यहाँ 4 दिन 6 दिन पहले से जाओ और कहो भैया काम बता, शादी को, ब्याह को, कथा को, तुमको तो झाड़ू लगा पंडाल में, तुमको तो प्रसाद बांटे, तुमको तो पानी पिलाएं, तुमको तो लोई बनवाएं, तुमको पूरी सिखवाएं। ये ऐसी बात प्रसन्न मेहमान, प्रसन्न अतिथि के साथ रिश्तेदारी में ऐसा जीना चाहिए। पहले जमाने में 20-30 साल पहले ऐसी बनती थी पूरी पकवान घर में, ब्याह शादी में। तब केवल हलवाई को बुलाते थे सेकने को, बेलने चालने को घर की औरतें बेलती थी। एक की जगह 8-10 पूड़ी खा लेते थे लोग, क्योंकि उस पूड़ी में श्रद्धा होती थी, उस पूड़ी में धार्मिकता होती थी, उस पूड़ी में गीत होते थे, उस पूड़ी में भजन होते थे, उस पूड़ी में दोहा होते थे, उस पूड़ी में ढोला होते थे। तब जाके वो भोजन बन के तैयार होता था तो आदमी खूब खाता था। अब तो हाल ऐसा है, पूरी कचौड़ी समोसा को, छेना को, लपेटा को, झपेटा को, कि अब पूछो मत। दारू पी के हलवाई बना रहा हो, दारू पी के बेकर बांट रो है, भाई में बीड़ी को धुआं डाल रहा है, भाई में बीड़ी को राख डाल रहा हो, भाई में गुटखा ठुक रहा है, भाई में नाक पहुंच के हाथ चल रहा हो, भाई में खुजली करके हाथ चल रहा है। अब कछु शुद्धि को ध्यान नहीं मारा। अच्छा बोलो, कौन सा हलवाई तुमने देखो है जो अपनी कांख है खुजाए के टिटोल से धोए जाओ? बोलो। अरे कढ़ैया में छौंक लग जाए तो वहां से बाकी नाक बह जाए, पिघल जावे। सुन्नी सुन कर तो 1-8% छोड़ दो हलवाई को शुद्धि के मामले में, बाकी तो फिर खा लो, कांत ना खा लो बराबर है। आज सब लोग 2-2 पूरी ज्यादा खाना, क्योंकि यज्ञ में चढ़ गया प्रसाद है, इसलिए सब अशुद्धि निकल गई। अब ओरिजिनल माल अंदर उतरे हुआ। एक मंचूर ज्यादा सिकवा दो, मैंने प्रचार कर दिया पवित्र को, और 2-2 पूरी ज्यादा लपेट लिया भंडारा, और संग संग में इंद्रदेव की वाणी को भी ज्यादा लपेटो। आज कसर न रह जाए बांधने में। आज पूरी कथा को घर ले जाना, कल से ये कथा नहीं मिलेगी तो इसमें से नेक करके फोड़ के खाते रहियो और अपने रोग आरोग्य करते रहियो। गुरु श्री भागवत भगवान की जय हो। मैं पूरे क्षेत्रवासी को बड़ा धन्यवाद करूं। महाराज 30-40 किलोमीटर के एरिया से लोग कथा सुनने आते हैं। कोई तो बड़े इस कथा के लिए बड़ा खुश, बड़ा आनंदित है। देखो, एक हमारे ओमपाल जी जो लोधी हैं, हमारे शिष्य हैं, उनका गांव यहाँ से 30 किलोमीटर है, बलखारी। पूरे 7 दिन से रोज अपने पैसों से गांव वालों को ला रहे, गाड़ी में, ट्रॉली में, कभी गाड़ी में, रोज कथा सुनवा रहे। ऐसे कई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, जो ट्रैक्टर ट्रॉली ला रहे हैं खुद का और अपने मोहल्ला वालों को भर के ला रहे हैं। सुनो भैया, जो कथा सुनाने के लिए अपने खर्चे से, अपने वाहन से लाते हैं, उनको भागवत का 100 गुना फल प्राप्त होता है।
वो श्रवण कुमार है, तीर्थ करा रहे गांव वालों को, घर वालों को, उद्धार कर रहे पड़ोसियों का। ऐसे आदमी का निश्चित पाप नष्ट हो जाता है। ब्रह्मंगम अंग प्रदस्त मूलम, और ऐसे व्यक्तियों के जो अंग हैं वो कभी भंग नहीं होते। हाथ टूट गो लंडो है वो, पैर टूट गो लंडो है वो, आँख फूट के कनेटा है वो, ऐसा नहीं होता है। जो कथा में दूसरों को भी लाते हैं उनका कभी अंग भंग नहीं होता है, वो शिडोल बने रहते। इसलिए आज की बात जहाँ भी कथा हो, कोई अच्छे महापुरुष आए हो तो कुछ नहीं बिगड़ता है किसी को कहने से, तेरी चली उठी तेरी चली सुनीता, चलो कह लो, कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो न्योता देने का फल मिलता है। कथा में ये बहुत बड़ा पुण्य है, किसी को भी कथा के लिए प्रेरित करने का। अक्रूर जी नंद यशोदा के लाला को लेके आए, बगीचे में रथ रुक गया, रात भर ठहरे। रात में बलराम कृष्ण जगे, अपने साथियों को भी जगाया, बाबा को सुला दिया योग माया से। रात में भगवान ने लीला, कंस के धोबी से कपड़े लिए, सुलामा दर्जी से कपड़े सिलवाए, सबको नए कपड़े पहनाए, मथुरा की गलियों में घूमे। जिसने भी प्रभु का स्वागत किया पान फूल सुपारी मिठाई से, भगवान ने उसे लक्ष्मी का वरदान दिया। वो सब वैश्य लोग, बनिया लोग। रस्ते में कुब्जा मिली, कुब्जा ने सुबह सुबह देखा 4 बजे बालक बिना तिलक के घूम रहे, ऐसे सुंदर बालक आधे अधूरे लगते ही। चंदन घिसा हुआ था कंस के माथे पर लगाने के लिए। कुब्जा ने निश्चय कर लिया, आज इन बालकों को मैं चंदन लगाऊंगी, चाहे कंस मुझे फांसी चढ़ा दे। तो भगवान श्री कृष्ण के कुब्जा ने चंदन लगाया। चंदन लगाते ही कुब्जा सुंदर स्त्री बन गई, जवान स्त्री बन गई। कुबड़ी थी तो पीठ में कुबड़े निकले थे, सौंदर्य से भर गई, भगवान को सजा के खुद सुंदरी बन गई। भगवान ने स्पर्श कर दिया, पवित्र कर दिया। ये कुब्जा कौन है? तो ज्ञानी बताते हैं ये कुब्जा त्रेता युग की मंत्रा है। इस मंत्रा को कुबड़ी का रूप मिला, राम के तिलक नहीं होने दिया था, इसीलिए कंस के तिलक लगाएंगे जिंदगी भर पापी के दुष्ट के। ध्यान करो, सोचो, दारू पीने वाला, मांस खाने वाला पति किसी कन्या को मिलता है तो उस कन्या ने जरूर कोई पाप किया है। ऐसी अर्धांगिनी मिलती है तो इस पुरुष ने जरूर कोई अन्याय, कोई पाप किया है, उसका ये फल है। सनातन में यज्ञ के फेरे लेने वाले को, 7 जन्म के संबंध निभाने वाले को निर्व्यसनी रहना चाहिए, दुर्गुणों से दूर, दुर्व्यसनी से दूर, सात्विक सज्जन परमात्मा परमार्थिक जीवन चाहिए। पति का, पत्नी का, गृहस्थ में अपने स्वार्थ को त्याग कर पुरुषार्थ के लिए गृहस्थ बसाया जाता है। इसीलिए 1 से 2 होते हैं, धार्मिक और परमार्थ 1 से नहीं हो पाता है तो 2 मिलकर करेंगे। जिस चीज को उठाने में आदमी कम पड़ता है उसमें हम दूसरे का सहारा लेते हैं, उसका गृहस्थ नाम है। ध्यान करो, गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति पत्नी। उस गाड़ी में भगवान बैठे हैं और गुरु जी उस गाड़ी को चला रहे हैं। वो गृहस्थ स्वर्ग तक जाएगा, वैकुंठ तक जाएगा, यश तक जाएगा, कीर्ति तक जाएगा, राजा जनक का कहलाएगा, कौशल्या दशरथ का कहलाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। पत्नी पति के साथ बिक गई, हरिश्चंद्र का गृहस्थ कहलाएगा। इस युग में बहुत कठिन है, पति के साथ पत्नी बिक जाए, पति की बीमारी में पत्नी समर्पित हो जाए, ये इस युग में बहुत कम है। 4-5 महीने पति ठीक ना होवे
तो पत्नी हाथ हिला देती है, मैं मर जाऊं, कितना करूं, रात दिन कर रही हूं, मैं मर जाऊं, बोलो। और जब पति हृष्ट पुष्ट हो तो कोई कलर ना छोड़ जाना लिपस्टिक को। कपड़े बाजार में से कपड़े कलर की लिपस्टिक, साड़ी, कपड़े सब खरीद के रखे, फैशन डिजाइन। और मर रहा है, बीमार है, तो मैं मर जाऊं, कितना करूं, यही हाल पति का है। पत्नी 4-5 महीने सेवा कर लेती है, पति तो 1-1.5 महीने भी नहीं करेगा। इस युग में ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई है, इसीलिए गृहस्थ अस्वस्थ हो गया है। आपका गृहस्थ दिव्य होना चाहिए। धर्म के 2 पहिए हैं, एक स्त्री, पुरुष। सर्दी हो, गर्मी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, पर जीते मरने के लिए व्रत लिया है, गांठ बांधी है, तो केवल कपड़े की गांठ नहीं है, वो जन्म जन्मों के लिए व्रत संकल्प की गांठ होती है। सुपारी डाल के गांठ मारते ही, क्यों? सुपारी कठोर होती है, ताकतवर होती है और पवित्र भी होती है। गृहस्थ का जीवन पक्का, कठोर, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। गृहस्थ भी अपहरण नहीं चाहिए। कंस के पहरेदारों ने देखा ये बालक क्या कर रहे सुबह सुबह। कृष्ण घुसे महल में, धनुष को उठाया और तोड़ दिया। कंस के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, युद्ध हुआ, बलराम की गदा ने सबको धराशायी कर दिया। लौट के आगे बगीची पर 4 बजते बाबा को स्नान करवाया, कपड़े बदले और कहा चलो बाबा सूर्य उदय होगा, उससे पहले यज्ञ में वहां जाना चाहिए। पहुंच रहे, कंस को तो सब पता चल गया था। उसने पागल हाथी दारू पिला के, शराब पिला के, नशा करके छोड़ दिया। जिस गली से कृष्ण आ रहे थे उस गली में हाथी ने उत्पात मचा दिया। प्रभु समझ गए ये जानवर है, इसका कोई दोष नहीं है, इसे मैं क्यों मारूं। भगवान ने उसे सूंड पकड़ी और उसे इंद्रलोक में भेज दिया। कंस के महल में पहुंच गए भगवान। कंस ने दरवाजे बंद करवा दिए। तब नंद जी के मन में शंका पैदा हुई, महाराज कंस, आपने हमें बुलाया, आपके यहाँ तो कोई यज्ञ नहीं दिखा और आपने दरवाजे महल की क्यों बंद करवाए। तो कंस ने कहा, एक वाले मोर, ये तेरे 2 बच्चे हैं ना, इनमें से एक मेरे को मारने वाला, मेरी मौत है, इसलिए मैंने धोखे से तुम्हें बुलाया है, यज्ञ के बहाने से। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ एक कथा का विश्लेषण करते हैं कि भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु कैसे भी हमारे बस में नहीं हो रहे, तो कैसे बस में होंगे। तो कहा किसी अच्छे सज्जन, अक्रूर जैसे आचार्य को, ब्राह्मण को, विद्वान को बुलाकर यज्ञ की स्थापना करो। यज्ञ से विष्णु भगवान खिंचे चले आते हैं। इसलिए आज सब अपने अपने संकल्प लो कि घर में बर्थडे होगा, कुछ भी होगा, यज्ञ करेंगे, हवन करवाएंगे, हवन करवाएंगे, हवन करवाएंगे। जरूर हवन करवाओ, जरूर प्रसाद बंटवाओ, जरूर जय जय घोष करो घर में, क्योंकि मेरी तरफ से मैं समझा जरूर रहा हूं, पर ये सब हमारे पूर्वज ऋषियों की बातें हैं। न विप्रपादो दत्तकर्माणि, न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा स्वधाकार
सतानि शंसानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में संतों के महंत के चरण धोकर आंगन में छिड़का नहीं जाता वो घर, जिस घर में कभी मंत्र उच्चारण नहीं होता वो घर, जिस घर में स्वाहा की आवाज कभी न आई हो वो घर। कैसा घर? सोने से बना हुआ घर भी शमशान के बराबर है। और जिस झोपड़ी में संत के चरण धुल जाएं, जहाँ मंत्र की ध्वनि हो जाए, जहाँ स्वाहा की आवाज आ जाए, वो झोपड़ी भी वैकुंठ की बराबर है। अब आपको सोचना है क्या करना क्या नहीं करना है। बोलो। अब जो मैंने बताया है ये ब्राह्मण के घर में तो होना ही चाहिए। और ये 4 वर्ण है हमारे यहाँ सबके घर में, ये आवश्यक है। ये कर्म करने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करना है, ये सारे मनुष्यों के लिए लिखा है श्लोक। हिंदू मुसलमान ये 1500 साल का खेल है और ये श्लोक 10,000 पुराना साल का है। जब कोई मजहब नहीं था तब ऋषियों ने मनुष्य के उद्धार के लिए ये फिलॉसफी लिखी है। निरुक्तपादोदक कर्दमानी, विप्र माने वेदों का जानने वाला। कोई सन्यासी महात्मा संत उसके चरण घर में ना धुले तो सोने का घर भी शमशान के बराबर है। स्वाहा की आवाज ना हो घर में, वो घर नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे आत्मदावदायस्य विश्व उपासते। यत्राणतो निशतो महित्वैः येन द्योरुद्रा पृथ्वीचरणा प्रजापते न त्वदेताः समो बन्धुर्जनिता सविधाता अग्नेयस्तथा राये। मैंने 10 मंत्र बोले हैं पर सब में से थोड़ा थोड़ा बोला। अर्थात रोजाना घर में एक मंत्र जोर से उच्चारण करके बोलना चाहिए। रोज घर में बोलो एक मंत्र जोर से। कौन सा मंत्र है हमारे ऋषियों का? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जो घर में रोज जाप करेंगे उस घर में कोई दारूड़ा, कोई मांसाहारी, कोई लड़ाकू पैदा ही नहीं होगा। धीमहि महि धी धीमहि महि धी यो नः नः यो 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 नः प्रचोदयात्। ऐसी बुद्धि दो भगवान मुझे। कैसी? खर्गो देवस्य, देवताओं का ऐश्वर्य बढ़ा दिया था उस बुद्धि ने, वही बुद्धि मुझे प्रदान कर दो। मैं भी देवताओं का ऐश्वर्य अपने गांव घर राज्य देश में बसाऊं, सबको सुखी कर दूं मैं। मेरे पास इतना वैभव हो कि मेरे वैभव से सारा गांव घर में सब अमीर हो जाए, सब सुखी हो जाए। अब जिनकी बुद्धि ही जानवर की है वो कैसे अच्छा काम करेंगे? बोलो। देखो अंडाए कटवाए की दोना में भर के एक बार चख के तुम्हारा आगे बढ़ा दे बेटे। नहीं भैया नाम से चूरन डाली, मैं को चूरन डाली, मैं को चूरन डाली, मैं कह रहा चूहे डालने की दवा तुम्हें डलवा लेता। एक बार में थोड़ा स्वाद आ जाए, पीछा छूट जाए तेरा गंदगी खाने से। जो धरती पर खाएंगे अंडे यमराज उनमें मारेंगे ले जाकर। पुराने जमाने में 30 साल पहले कोई अंडा खाया हुआ कौन बाजार में कोई पतो चल जाए तो घर पे झुराई हो गई। छोड़ा सब अंडा निकाल के तब पीछे छोड़े बाप। और अवैध अंडा चल रहा है
कि फ्रिज में धर के बैठे पापा खुद ही लेके आऊं बालकन के नाम से। ग्रोथ है इसमें बच्चों का, बड़ा प्रोटीन है इसमें। बच्चों के लिए प्रोटीन की बड़ी जरूरत है। छोरा नहीं अच्छो लगेगा प्रोटीन से। अच्छा सुनो भाई, अंडा खाने वालों, अंडा को 5 दिन पानी में डाल के रखो, उसमें से अंकुर निकल आवे तो समझ लो कि यहाँ प्रोटीन है घासू। और चना को रात भर रख दो, सुबह तक फूल के लट्टू रह जाए तो बताई दियो चना में प्रोटीन है या अंडा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। प्रोटीन तो फट मरे पानी में देख के। 5 घंटा बना दो चना और मूंगे और निकाल के कपड़ा में बांध दो, सवेरे तक तो पौधा बन जाएगा। तो अनेक अमूलिया से निकल आवे, वहां फूट जावे और फिर 100 ग्राम सो खा लो नींबू निचोड़ के। हाय हाय रे, हाय हाय रे, शुगर कहाँ चली जाएगी, थायराइड किधर भाग जाएगा, ये पेट में टकराव न दौड़ा दो कहाँ घुस जाएगा, सबरी जान काली पड़ गई, घिस घिस के आपस में टकरा टकरा के ये सब बढ़िया हो जाएंगे। मेरी बात मान लो। क्रीम पाउडर से लगाए कि गालन तो अच्छे कर ले, सब अंदर देखो तो सब अकांत गंदा। समझ गए? गुरु जी तुमको पैर की उंगली से लेके ऊपर तक सुंदर सुंदर बनाना चाहते हैं और आप सुंदर बन जाएंगे तो आपके काम आएगा। इसीलिए अंदर ही अंदर शरीर को खत्म करने वाली चीजों को मत खाओ। और सुनो, आज कोई दिन में 100 दिन बचो है, कल से तुम्हें कोई ना समझाएगा और कोई समझा भी आएंगे तो गलत ही गलत बताएंगे। सब आओ ध्यान कर लियो, सब उल्टे रास्ते ले जावे दुनिया। ये समाज में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें बचाने के प्रयास कर रहा है, डुबाने के लिए खड़े सब। बलराम जी ने चाणूर को मारा, कृष्ण जी ने मुष्टक को मारा और कई दैत्य को मारा। कंस टूट पड़ा, प्रभु ने आत्मरक्षा करते हुए कंस को पटक पटक के मार डाला। मरते मरते कंस की छाती पर बैठ गए प्रभु और अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। तू मेरी माँ का भाई है, इसलिए दुर्जन भी है तो भी मुझे तुझे बैकुंठ ही दूंगा। ये कथा ये सिखाती है कि हमारे कुल में या हमारे रिश्तेदारी में भी अगर कोई भगवान, कोई देवता, कोई संत रहता है तो वो कई रिश्तेदारी, कई कुलों का उद्धार करता है। इसीलिए अपने कुल में, रिश्तेदारी में कोई महापुरुष हो, उनका फायदा कई रिश्तेदारियों तक जाता है। आज माँ के भाई कंस को प्रभु ने वैकुंठ प्रदान कर दिया, बड़ा लाभ है। एक संत के परिवार में 10-5 ही दुष्ट रहते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होता है दुष्टों को। संत अकेला उनको तारता है, भक्त अकेला तारता है। हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसके पुत्र प्रहलाद ने पूरे कुल को तार दिया। दुष्ट पैदा ही होना बंद हो गए भक्त की वजह से। इसीलिए भक्ति जरूर करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को तो 9 महीने बिल्कुल ऋषि बनकर रहना चाहिए, ऋषि बनकर। बड़ा कठिन है इस युग में, गर्भवती महिला की ऋषि नहीं बन पाएगी। हैं, भैंस ले लो, गैया ले लो, कुत्ता बिल्ली ले लो, ये मां बन जाते हैं, ये ब्रह्मचारी हो जाते हैं, फिर नहीं कुछ गड़बड़ करते। पर ये पुरुष स्त्री, इनके तो 4 महीने का हो जाए, 7 महीने का हो जाए पर इनकी वासना समाप्त होती। इसीलिए लफंगे लुच्चे, इसलिए राक्षस पैदा हो रहे हैं। जैसा आहार लेते वैसा व्यवहार, दर्शन कराते बड़े होके बालक। इसीलिए गर्भवती महिला को 9 महीने तक पूर्ण गंगा जल की तरह जीवन जीना चाहिए। मैं रोज रोते हुए देखता
देता हूँ संसार को, इसीलिए समझाता हूँ और थोड़ा खुल के बोल देता हूँ। वासना ब्रह्मचारी दोनों में अंतर है। गर्भ धारण करने के लिए मनुष्य का शरीर है और ग्रस्त है। अच्छी उत्तम इंसान का जन्म हो मेरे कारण, इसके लिए हम विवाह करते हैं। कमाल की बात, मनुष्य को छोड़ करके संसार में सारे जीव मौसम के हिसाब से वासना में जाते हैं, ऋतु के हिसाब से। इंसान की कोई ऋतु नहीं वासना की। दिन रात, दोपहर सुबह, ठंडी गर्मी, भूखा प्यासा, सब जगह वासना से भरा हुआ है। इसका कोई मौसम, कोई ऋतु फिक्स नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अपराध और पाप मनुष्य समाज में हो रहा है। बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। कंस को उद्धार कर दिया प्रभु ने। कंस की पत्नियां रोने लगी। भगवान ने कंस की पत्नियों को ढांढस बढ़ाया। देवियों, रोने की क्या जरूरत है? तुम्हारा दुष्ट पति मारा गया, पर मैंने सुना उसे वैकुंठ मिला, नारायण का दर्शन हुआ मरते मरते। प्रभु का दर्शन मरते मरते होता है तो वैकुंठ ही मिलता है। अस्थि प्राप्ति दो पत्नियां कंस की, दोनों को ढांढस बंधाया। ये जरासंध की पुत्री थी, बाद में अपने माता पिता को मुक्त किया जेल से। अपने श्री नाना जी उग्रसेन महाराज को भी मुक्त किया, जमुना स्नान करवाया और राजगद्दी पर मथुरा के राजा बना दिए। फिर से बुढ़ापे में भगवान ने अपने पूर्वजों को, दादा को, नाना को मुखिया, मालिक, सम्मान, प्रतिष्ठा। देखिए, घर में बूढ़े माता पिता घर के लेन देन का, हिसाब किताब का, तिजोरी का अपने दिल से अगर बच्चों को देना चाहें तो बच्चों को जिम्मेदारी समझ के लेना चाहिए, ना कि बूढ़े बड़े माता पिता को भिखारी बना दो मरने से पहले। ये अच्छी बात नहीं है। हर बात के लिए माँ बाप हमारी ओर देखें, ऐसा माँ बाप को मजबूर नहीं करना। माता पिता के पास अधिकार भी रखो मरते समय तक, और उनको लेन देन का मालिक भी रखो, तो आपकी बरकत होती है घर में, बरकत होती है घर में। और जो माँ बाप से सब तान छिलाकर उनको पटक देता है गुदड़ी में, नौकरों की तरह रोटी दे दी, चाय दे दी, पड़े रहो, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई वार्ता नहीं, तो वही बरकत रुकेगी, तो टेंशन बढ़ेगा, बीमारी आएंगी, क्लेश आएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान ने अपने पिताजी को राजा नहीं बनाया, अपने नाना जी को ही राजा बनाया। ये है भगवान, ऐसा गृहस्थ खुश रहेगा। नंद की मन में विचार आया, कृष्ण एक बात बताओ, तुम दोनों 11 साल के हो और इतने बड़े बड़े राक्षस तुमने मार दिए। कृष्ण बोले, नहीं बाबा, हमने नहीं मारे। इतने बड़े बड़े राक्षसों को हम कैसे मार सकते हैं? तो कैसे मरे? आप किनकी पूजा करते हो? आपके कौन इष्ट हैं? तो नंद बाबा ने बताया, मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज हैं। तो आप जब उसने आक्रमण किया तब आप मूर्छित हो गए थे ना, बेहोश, तभी हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर के सबको लंबा कर दिया, हमारी रक्षा कर दी। इसलिए आपके हनुमान का ही कमाल है। स्वयं कृष्ण, स्वयं श्री राम आज अपने भगत हनुमान की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा उनके भगत के ही भगत, यानी कि हनुमान के उपासक। नंद बाबा को ये राज्य, ये पाठ, ये मौसम हनुमान की कृपा से मिला। शिव पुराण में कथा आती है महाकाल महादेव की, उसमें एक ग्वाल का बालक सेवा पूजा करता है।
नकली पत्थर की नकली घास चढ़ा के उसी से सच्चा फल प्राप्त होता है। भगवान रुद्र प्रकट होते हैं हनुमान जी और उस बाल के बालक को वरदान देते हैं कि तू महाकाल उज्जैन का आधा राज्य बन लेगा, तू आधा राज्य तुझे मिलेगा और 7 जन्म लेगा, राजा ही बनेगा। अंतिम जन्म तेरा होगा नंद का गोकुल में, गौ सेवक बन के आएगा और राम मेरे प्रभु तेरे घर बालक बन के आएंगे। ये वचन दिया, तब से नंद हनुमान की ही सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे पावन हनुमान जी हमारे। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान की, बोला वीर बलदाई ब्रह्मचारी की। ऐसे हनुमान जी है महाराज। आइए एक बार हनुमान जी के लिए जोरदार आनंद के साथ ताली गुनगुनाइए। हाँ